दोस्तों कल हमें जाना है शादी में, तो इस दुपट्टे की मुझे चूड़ी मैच करनी है। अभी यहाँ रुके हैं, यहाँ पर फाटक बंद पड़ा है। आज हम जा रहे हैं साजिया की सिस्टर के यहाँ पे। कल शाम को हमारे पास फ़ोन आया था वहाँ से, कोई मतलब न्याज वाला सिस्टम है तो उसमें जा रहे हैं। हालांकि मोहल्ले में एक दोस्त की शादी थी, उसकी बारात में भी जाना था, लेकिन इत्तेफाक से शाम को ही फ़ोन आया तो हम सब जा रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली जा रहे हैं आज हम साजिया की छोटी सिस्टर के यहाँ, जहाँ पर अभी हम कुछ दिन पहले भी गए थे ना। हाँ। अब वो व्लॉग आपने देखा भी होगा, जब हम साजिया के मायके गए थे, फिर मायके से उधर चले गए थे, तो उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं आज फिर। तो दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो चुकी है, मैंने ब्लॉग अब लेट शुरू किया है, खैर आज का कोई बात नहीं। जाने के लिए हमारे पास यही है अल्टो K10 VXI प्लस, और इसकी जितनी भी एक्सेसरीज आपको हम बताते हैं, और अपने मोबाइल कैमरा माइक वगैरह वो सारा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी मतलब ख़रीद भी सकते हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया, तो उन सबको ख़रीद भी सकते हैं लिंक से जाकर। तो अभी गाड़ी के गेट खोल दिए क्योंकि गर्मी हो रही है ना, सूरज वो देखो मौसम हो रहा है तगड़ा, और यहाँ पर सबसे पहले सवारी आके बैठी है इसमें, ये छुटकी आके बैठ गई है जो कि है आफो। तो बस चलते हैं। हालांकि अगर साजिया और मैं जाते ना तो इससे जाते, लेकिन आइडिया ऐसा बना कि सब चलते हैं। मतलब पहले मेरा इरादा ये हो रहा था कि 2 जाए हम, बच्चों को भी यही छोड़ के चले जाए, लेकिन मसला यही हुआ अब सब जा रहे हैं ना, तो इससे जाएंगे अब सब के सब। तो यहाँ पर ये बच्चे भी तैयार हैं तीनों, और इन्होंने फ़ोन लेके बैठे हैं। अभी इनको इसलिए दिया है ताकि हमें तैयार होने में डिस्टर्ब ना करें, वरना ये कपड़े गंदे कर लेते। अगर हम इन्हें बाहर छोड़ देते ना तो सबके सब अपने कपड़े गंदे कर लेते। तो एनू दिखाना अपना मुंह, देखो ये है एनू, ये है ईशान, और जीव अंदर करो, और ये है जयान। अभी यहाँ रुके हैं, यहाँ पर फाटक बंद पड़ा है। ये पता नहीं कौन सी जगह, इस गांव का नाम मुझे मालूम नहीं है। घर से चले हुए हमें काफ़ी देर हो गई है, और गलत रास्ता है ये। वैसे रोड जाना चाहिए, हालांकि रास्ता तो ये भी उसी गांव में पहुंचेगा, लेकिन दिक्कत ये वाली है कि यहाँ से जो है ना रास्ते टूटे फूटे बहुत ज़्यादा है, और जो दूसरी रोड है यानी कि हाईवे से, वो वैसा है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा एकदम। थोड़ा टाइम वहाँ से बच जाता है वैसे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें पहुंचना था, यानी कि साजिया की सिस्टर के गांव में। और जयान बाहर चला गया, वो बाहर है खिड़की के, ये खड़ा यहाँ पर। और अनाया आपको नींद आ रही थी क्या? भूख लगी है क्या? कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। वो रहा सामने घर, वहाँ पे चलते हैं। गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, और ये बाइक खड़ी है फिलहाल तो यहाँ पे जगह नहीं है लगाने की, तो कार को मैं थोड़ा पीछे लगा के आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक जगह है थोड़ी सी ना जहाँ पे 4 व्हीलर लग सकती है आराम से। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बुग्गी वगैरह आती रहती है गन्ने की, तो यहाँ पे लगाऊंगा ना मैं इस जगह इधर, तो बुग्गी की वजह से जो है ना दिक्कत पड़ जाएगी, उसे रास्ता नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वहाँ खड़ी करके आता हूँ गाड़ी। दोस्तों इस गांव में आने के बाद हम कुछ देर के लिए साजिया के सिस्टर के घर पे रुके। वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम आ गए हैं दूसरी जगह जहाँ पर और भी रिश्तेदारी है, वहाँ पर हम आए हैं सबके सब, और कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी चले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इस गाँव में आए हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। हालाँकि यहाँ पर बच्चे तो खेल के अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जब ये खेलते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ही रखना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर बहुत ज़्यादा भागते हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबत यहाँ के इस चीज़ की है, इन्हें बच्चों को संभालना। यहाँ के क्या कहीं भी मतलब हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की पड़ती है। ये देखो चारों ये रे, और 5वीं ये रही, सब के सब ऐसे भागे फिर रहे, इनका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब कि ये है कि इन्हें कितना भी समझा लो ये बात नहीं समझते, मतलब इनके साथ साथ रहना पड़ता। बच्चे तो सभी ऐसे रहते हैं ज़्यादातर, हालांकि समझ जाते हैं जब हम थोड़ा सा वैसे स्ट्रिक्टली समझाते हैं ना, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान देते हैं तो समझ जाते हैं, वरना बच्चे तो तंग करते हैं। ये देखो ऐसे उछल कूद मचा रहे हैं ये सब के सब, और वो देखो अकेले कहाँ चली गई वो, अभी बताता हूँ इनको सबको। तो कुछ घंटे इस गांव में बिताने के बाद, यानी कि साजिया की सिस्टर के घर पे बिताने के बाद, अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने गांव के लिए। यहाँ से वापस अपने गांव में जाकर हमें अभी एक शादी में जाना है जो कि है कल, और उसमें जाने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी और कुछ खरीदारी करनी पड़ेगी, जो कि हम दूसरे गाँव से जाकर करके आएंगे। दोस्तों अभी हम वापस अपने घर पे आ गए हैं, ये खड़ी गाड़ी हमारी, और सब अंदर चले गए हैं। अभी सबको उतारा है, और हम वहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए थे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा था माहौल के, वहाँ पे मतलब एक हमारे जो रिश्तेदार है वो कुछ बीमार थे, तो हम वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, इसीलिए हमने अच्छा नहीं लगा हमें खुद को भी करना। तो अब फ़िलहाल वापस आ गए हैं। हमने रास्ते में भी पता नहीं शूट किया, ध्यान नहीं, मैं क्लिप आप शायद पता चल गया होगा आपको, पीछे वाली जो क्लिप होगी उससे पता चल जाएगा आपको। मेरा भी खुद का भी ध्यान नहीं है कि हमने रास्ते में कुछ शूट किया या नहीं किया। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं साजिया और मैं कुछ साजे के लिए चूड़ी खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए ना, क्योंकि कल को एक शादी में जाना है, उसके लिए कुछ थोड़ा सा सामान खरीदना है साजे के लिए। तो साजे और मैं अभी फिर से जा रहे हैं, और देखो बाहर रात हो रही है इस समय,
हो सकता है इससे जाए, हो सकता है बाइक से जाए। बाइक कहाँ गई हमारी, और ये खड़ी गाड़ी, तो हो सकता है हम गाड़ी से जाए, देखते हैं। चलो, तो कुछ सामान है वही खरीदना है बस, उसके अलावा और कुछ काम नहीं है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर साजा आई है मतलब आईब्रो बनवाने के लिए, और कुछ चूड़ी का सामान यहीं से ले लेते हैं पार्लर में से ही, और बाकी बाज़ार तो बंद हो गया इधर, आप भी देख लो, तो यहीं से ले लो, जाओ जल्दी से जाओ क्योंकि लेट हो रहे हैं हम। वो चूड़ी और देख रही हूँ, उसके बाद हम घर चलेंगे, ठीक है। तो इस दुपट्टे की मुझे चूड़ी मैच करनी है। ये तो येलो कलर लग रहा है, वैसे ये वाला कलर ज़्यादा मिल रहा है ना, ये दे दो, 2 डब्बी। हाँ मिल जाएंगी 2 डब्बी, बस साइज जो मेरे कंगन के हिसाब से ना वही वाला दे दो। ये देखो सेम है बराबर। हाँ तो बस ये वाला साइज कर दो आप। ओके, चूड़ी वगैरह हमने वहाँ से ले ली है, आ गए हैं वापस घर पे, अभी चलते हैं, और भूख भी लगी है, अब खाना भी खाते हैं क्योंकि हमने दोपहर में खाना खाया था, हालांकि वहीं पे खाया था मेहमानदारी में, लेकिन अभी आए हुए भी हमें काफ़ी समय हो गया, तो अब चल के खाना खाते हैं सीधे। दिन में सफ़र करके, यानी कि जब हम साजिया के सिस्टर के घर गए थे और फिर हम वहाँ पर गए दूसरे गांव में छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए, साजिया के लिए, जो कि चूड़ी थी और छोटा मोटा और सामान था। तो उसके बाद आकर जब मैंने घर पे खाना खाया रात को, तो पता नहीं क्यों मुझे थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं तो पढ़ के सो गया था। और मैंने साजिया से प्रॉमिस किया था कि आज साजिया के हाथ पे मैं मेहंदी लगाऊंगा अपने हाथ से, लेकिन मुझे नींद इतनी ज़्यादा आई कि मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद साजिया ने खुद से अपने हाथ पर मेहंदी लगाई और मोबाइल में डिज़ाइन देखकर लगाई। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं फ़ोन में से देखी मैंने ये वाला डिज़ाइन, और मुझसे बन गया ये वाला डिज़ाइन। फ़िलहाल मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगा ली है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अनाया सो रही है, और यहाँ पर मेरा बेटा सो रहा है जयान आराम से, क्योंकि दोस्तों कल हमें जाना है शादी में, तो उसके लिए 12:44 हो चुके हैं इस समय। अगर मैं मेहंदी नहीं लगाती तो मुझे बिना मेहंदी के ही जाना पड़ता, और मेरी चाचा के बेटे की शादी है, अच्छा भी नहीं लगता मेहंदी के बिना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई श्रृंगार पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे तैसे उल्टी सीधी मैंने अपने हाथों को मतलब मेहंदी से सजा लिया है, या मतलब सड़ा दिया है, जो भी बोलो, लेकिन मैंने मेहंदी लगा ली है। अब मैं सोती हूँ क्योंकि 12:44 पहले हो चुकी है। सुबह मुझे जल्दी उठना है और तैयार होना है। और सोफ़े के ऊपर देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं। ये सारे कपड़े वो हैं जो नए कपड़े हैं हमारे, और कुछ पहनने के लिए जो काम आएंगे वहाँ मेरे हस्बैंड के, दोनों बच्चों के, और हमारे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों बाकी का आपको हम कल व्लॉग में दिखाएंगे, शादी कैसे होगी, सब कुछ कैसे, क्योंकि आज मेरे पापा भी पहुंच गए हैं वहाँ कर्नाटक से। मेरे पापा ये आए हैं अकेले, और मेरे भाई बहन कोई नहीं आया, मेरी मम्मी भी नहीं आई, क्योंकि मेरे जो 2 भाई हैं उनके पेपर चल रहे हैं, वो अभी वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए सिर्फ मेरे पापा आए हैं अकेले। तो पापा से मिलने की भी बहुत खुशी है। तो आपको कल हम व्लॉग में सब लोगों से मिलाएंगे, मतलब जिससे पॉसिबल होगा उससे मिलाएंगे। और इस मेहंदी में एक ख़ास बात यह है कि मैं हमेशा अपनी मेहंदी में अपने हस्बैंड का नाम ज़रूर लिखती हूँ, और यहाँ पर मैंने हस्बैंड का नाम ऐसी जगह पर लिखा है अपने हस्बैंड का। देखो यहाँ पर मैंने खाली एच बना दिया, क्योंकि ये मेहंदी इतनी ज़्यादा हैवी हो गई कि मैंने उल्टे हाथ पे लगाई, यहाँ पे नहीं लगाई। यहाँ पे जब हम उस दिन कहीं शादी में गए थे, हाँ सहारनपुर गए थे शादी में, तब मैंने मेहंदी लगाई थी। अभी भी मेहंदी छुट्टी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये भी गंदा हो गया। अब इसको भी मुझे सही करके लिखना पड़ेगा। तो नाम लिखते लिखते यहाँ पर इतना गंदा हो गया था, इसके मैंने जैसे तैसे साफ़ कर दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है साजिया हैदर।